M1 प्लस M2 प्लस M3 प्लस M4। मतलब हम इसी तरह से लिखेंगे ना मेरे से। हाँ सर। मतलब अगर हमारे पास में तीन पार्टिकल से रिलेटेड कोई एक सिस्टम है, तो उसको एज अ डिस्क्रीट सिस्टम जब हम ट्रीट करेंगे तो उसका सेंटर ऑफ मास हम इस तरह कैलकुलेट करेंगे। अगर हमारे पास तीन पार्टिकल से रिलेटेड कोई सिस्टम है, मान लो ये नहीं है, ऐसा ही तो होगा। यस सर। पर अगर अपने पास में चार सिस्टम से रिलेटेड कोई चार पार्टिकल से रिलेटेड कोई सिस्टम है, मतलब इसमें चार पार्टिकल होते, एक का मास m4 होता, x4 y4 उसके कोऑर्डिनेट होते, तो हम यहाँ पे क्या करते, उसका सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट करने के लिए हम उसके मास को और उसके सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट के मल्टीप्लीकेशन को इस सिस्टम के सेंटर ऑफ मास को फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पे एक्स्ट्रा इंक्लूड कर लेते हैं। यस सर। एक कोई m5 मास का दूसरा पार्टिकल यहाँ आ जाता है और फिर यहाँ m5 x5 इंक्लूड कर लेते। तो यहाँ पे तुम ये देखो कि यहाँ पे सिस्टम में एक्स्ट्रा मास कलेक्ट होने से क्या हो रहा है कि उसके मास और उसके जितना मास हम ऐड कर रहे हैं उसके सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट का प्रोडक्ट यहाँ एज अ न्यूमरेटर में इंक्लूड हो रहा यस सर। है। तो अगर हम एक सिस्टम से मान लो किसी दूसरे सिस्टम को हटा रहे हैं, अब तुम देखो, अब तुम इमेजिन करो कि भाई ये चार पार्टिकल का सिस्टम था पहले से ही, अब तुम इसमें से क्या कर रहे हो, तुम इसमें से इस m4 को हटा दो, इसे हटा दो, इसको, ठीक है सर। तो यहाँ से ये वाली टर्म गायब हो जाएगी। यस सर। बोलो, नहीं समझ आया? आ गया सर। तो जब हम किसी सिस्टम में से कुछ पार्ट रिमूव करते हैं, तो एक तो हम ये देखेंगे कि कितना मास रिमूव हुआ है, यस सर। और जो रिमूव होने वाला सेक्शन है उसके सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट भी हमें देखने पड़ेंगे। तो दोनों का मल्टीप्लीकेशन हम पूरे सिस्टम के सेंटर ऑफ मास में से रिमूव कर लेंगे, ठीक है सर। और नीचे भी उसका मास भी -m4 कर देंगे। जैसे यहाँ पे सिस्टम में कोई चीज घुसती है तो उसका कंट्रीब्यूशन उसके सेंटर ऑफ मास के साथ न्यूमरेटर में और उसका मास डिनोमिनेटर में ऐड होता है, और कोई सिस्टम में से रिमूव होता है पार्ट तो उसी तरह से सब्ट्रैक्ट हो जाता है। हाँ सर। अब जैसे अगर मैं इसका एक एग्जांपल लूँ, तो तुम ये देखो जरा ध्यान से कि जैसे सपोज कर लीजिएगा कि मेरे पास में एक डिस्क है, ठीक है। ये मेरे पास एक डिस्क है जिसकी रेडियस है r। अब इस डिस्क में से मैं एक दूसरी डिस्क हटा दूं, समझ रहे हो? हम्म? यस सर। सर इस तरह से हटा रहा हूँ, वो तुम्हें देखना पड़ेगा। कभी कुछ कह रहे हो, कोई बोलो, किसी को कोई बात दिक्कत कभी नहीं। अब देखिए, इसमें से हम एक डिस्क हटा रहे हैं इस तरह से। समझ रहे हो क्या भाई? यस सर। मतलब अपने पास एक डिस्क है r रेडियस की, यूनिफॉर्म डिस्क है, मतलब मास जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और यहाँ
to move another disk of radius r/2। बोलो। Yes, sir. अब तुम देखो जो पुराने वाली फिगर है उसका सेंटर ऑफ मास तो यही है ना, सेंटर पर। Yes, sir. अब Yes, अगर sir. अगर तुम दूसरी डिस्क देखते हो तो ये बताओ कि इसमें मास का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरफ ज्यादा है, किस तरफ कम। Sir, लेफ्ट में ज्यादा है। लेफ्ट में मास का डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा हो गया क्योंकि राइट में से तुमने कुछ पोर्शन स्कूप्ड आउट कर लिया, Yes, sir. तो उसकी वजह से सेंटर ऑफ मास ज्यादा मास की तरफ शिफ्ट होने की वजह से लेफ्ट की तरफ चला जाएगा यहाँ पे। Yes, sir. तो अब हम इसमें से सेंटर ऑफ मास निकालेंगे कैसे। देखो एक तो मैंने तुम्हें बताया था कि सेंटर ऑफ मास में ओरिजिन चूज करना तुम अपने आप सेलेक्ट कर सकते हो कि तुम किस पॉइंट को ओरिजिन ट्रीट करना चाह रहे हो। तो अगर मैं इसी पॉइंट को ओरिजिन ट्रीट कर लेता हूँ तो उससे क्या होगा कि मेरे कुछ कैलकुलेशन थोड़ी छोटी हो जाएगी, मतलब मुझे कैलकुलेशन कम करनी पड़ेगी। समझ रहे हो? Yes, sir. कैसे कम करनी पड़ेगी देखो भाई। इसमें हम एक तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे, पहले ध्यान से देखना। अगर तुम्हें एक्स सेंटर ऑफ मास चाहिए तो m1x1 माइनस m2x2 अपॉन m1 माइनस m2। अब इसमें तुम्हें जो कॉशियस रखना है चीजों को वो जरा मैं लिख देता हूँ। देखो यहाँ क्या है, जो m1 है ये मास ऑफ इनिशियल वर्ड, जो अपने पास पूरी डिस्क थी कंप्लीट, ये उसका मास है। x1 क्या है, x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ इनिशियल कंप्लीट बॉडी। बोलो कोई प्रॉब्लम है क्या यहाँ पे? नो सर। m2 क्या है, जिस पार्ट को हम रिमूव कर रहे हैं उसका मास, मास ऑफ रिमूव पार्ट। और x2 क्या है, x2 है x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ रिमूव्ड पार्ट with respect to same reference point। ये है x coordinate of center of mass of initial body with respect to some reference point। मतलब हम क्या करेंगे, एक ओरिजिन चूज कर लेंगे इसमें। तो जो हम एक बार ओरिजिन चूज कर लेंगे उसी ओरिजिन के रेस्पेक्ट में हमें x1 डिफाइन करना है और उसी ओरिजिन के रेस्पेक्ट में x2। मतलब एक क्वेश्चन में दो ओरिजिन नहीं हो सकते। कुछ समझ आया नहीं आया तुम लोग? हाँ सर आया। हाँ अब देखो, अगर मैं इसको ओरिजिन ट्रीट कर लेता हूँ मान लो यहाँ पे, मतलब प्रैक्टिकली मैं अगर इसको ओरिजिन ट्रीट कर लेता हूँ और इसमें हम देखते हैं कि भाई पहले तो हम ये कैलकुलेट कर लें कि यहाँ जो m2 पार्ट रिमूव हो रहा है वो कितने मास का है। देखो m मास है पाई आर स्क्वायर एरिया का, यूनिट एरिया का मास कितना होगा, m बाई पाई आर स्क्वायर। और तुमने कितना एरिया रिमूव किया है उससे, तो ये कितना होगी m/4। अगर किसी को समझ नहीं आया तो मुझे बता दो। सर ये रिपीट कर दीजिए एक बार। मैंने कहा है कि जो पूरी डिस्क थी उसका एरिया था पाई आर स्क्वायर, उसका मास था m। यस सर। तो यूनिट एरिया का मास कितना हो गया m बाई पाई आर स्क्वायर। अब उसमें से हमने जो पार्ट ये रिमूव किया है, इस रिमूव्ड पार्ट का एरिया कितना कंज्यूम हो रहा है, पाई r/2 का होल स्क्वायर ही तो है। यस सर। इसका मास कितना होगा, हमने यूनिटरी मेथड लगा के निकाल लिया कि m/4 हो। यस।
तो जो पार्ट हमने रिमूव किया उसकी वैल्यू m/4 है। अब ध्यान से देखो, हम x सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट कर रहे हैं, तो m1 तो m है, m1 हमने मान लिया कि भैया इसका मास m है पूरा का पूरा। अब x1 चूंकि हम ओरिजिन को ट्रीट कर रहे हैं उसके सेंटर ऑफ मास, तो x1 कितना होगा 0। बोलो m/4 x2। x2 क्या है कि x कोऑर्डिनेट है सेंटर ऑफ मास ऑफ रिमूव पार्ट। अब तुम देखो रिमूव कौन हो रही है, ये डिस्क हो रही है, डिस्क का सेंटर ऑफ मास कहाँ होता है सेंटर पे, तो ये पहले ओरिजिन से Yes. कितना दूर है R/2. अपॉन m। अब यहाँ से मास सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो मास सेंटर ऑफ मास के तरह, जैसे वहां ऐड हो रहा था तो यहाँ पे ऐड कर देते नीचे, मास को रिमूव किया जा रहा था तो रिमूव कर लेंगे। कितना आया, ये आ गया कि m/r/6 आ गया क्या? यही तो है सॉल्व कर। Yes, sir. तो देखो इस ओरिजिन के रेस्पेक्ट में -r/6 मतलब इधर हो गया है कितनी दूर, ये डिस्टेंस है r/6। बोलो ये बात समझ में आई? आ गई सर। अब ये देखो तुम, अगर तुम्हें ये डिस्क दिखाई दे रही हो, मैं नेक्स्ट पेज पे फिगर बना देता हूँ। अगर तुम्हें ये डिस्क दिखाई दे रही हो यहाँ पे, तो ये डिस्क प्रेजेंटली एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल, ठीक है। सर हाँ बोलो। सर जो सेंटर ऑफ मास होता है वो वहां पर लाई करता है जहां पर ज्यादा मास हाँ एक्वायर होता है, हाँ, जो लेफ्ट में नहीं होना चाहिए था मतलब। तो लेफ्ट में ही तो है, ये लेफ्ट में ही तो चला गया भाई। देखो ये हाँ लेफ्ट, -r/6 का क्या मतलब, ओरिजिन के लेफ्ट में ही तो होता है माइनस कोऑर्डिनेट, ठीक है सर, हाँ ठीक है। लेफ्ट में तो चला गया। अब मैं कह रहा हूँ कि ये जो ये सिस्टम तुम्हें दिखाई दे रहा है, ये एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकली तो है। बोलो। यस सर। तो इसलिए वाई कोऑर्डिनेट निकालने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि एक्स एक्सिस पे ही सेंटर ऑफ मास होगा, जो सिमेट्रिक एक्सिस होता है उसी पे ही होता है। बोलो। फिर किसी को डाउट है भाई कोई? No, sir. अब हम दूसरा केस देखते हैं जरा इसमें। तो जैसे सपोज कर लीजिएगा कि तुम्हारे पास में भाई ये है एक सेमी सर्कुलर डिस्क है जिसकी रेडियस है r। अब तुमने इससे एक दूसरी डिस्क रिमूव कर ली है जिसकी रेडियस है r/2, तुम्हारे पास मास यही तो बचेगा। बोलो। यस सर। अब इसके सेंटर ऑफ मास को हम दो तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। एक तो तरीका ये है कि तुम इसको इस तरह की छोटी छोटी रिंग्स में डिवाइड कर दो, और जहां हमने जब सेमी सर्कुलर डिस्क का सेंटर ऑफ मास निकाला था, तो जहां हमने इंटीग्रेशन की लिमिट लगाई थी 0 से r, यहाँ पे हम इंटीग्रेशन की लिमिट लगा देंगे जहां से जहां मास प्रेजेंट है। यहाँ से ये स्ट्रिप r/2 से शुरू होंगे और r पे खत्म हो जाएंगे, तो ये सही आंसर देगा। या फिर तुम इसको डबल इंटीग्रेशन से इस तरह कर सकते हो कि यहाँ पे एक एलिमेंट लो इस तरह का, और यहाँ पे भी तुम एक इंटीग्रेशन को तो लिमिट लगाओ 0 से 180, दूसरे को लगाओ r/2 से r। ये हम बार बार r/2 से r क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि इस खाली जगह में तो मास चला गया ना, यहाँ तो है ही नहीं, तो जो तुम्हें एलिमेंट मिलेंगे वो r/2 से मिलने शुरू होंगे और r तक मिलेंगे। बोलो ये बात समझ आ रही है ना? Yes, sir. और 2/π वाला पूरे का है। ये तो यहाँ से यहाँ तक का आ जाएगा ना एंगल, जब हम घुमाएंगे तो एलिमेंट तो सब जगह ले सकते हैं ना, यहाँ से यहाँ से। ठीक है सर। अब जब हम इसको करेंगे कि भैया हमें सेंटर ऑफ मास रिमूव करने वाले पार्ट से,
तो ये y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है, तो हम सेंटर ऑफ मास y एक्सिस पे ही लाई करेगा, ऐसा मान के निकाल लेंगे। m1y1 माइनस m2y2 अपॉन m1 माइनस m2। m1 क्या होगा? m1 है सेंटर मास ऑफ इनिशियल बॉडी। तो अगर हम ये मान लें कि जो हमारे पास r रेडियस की सेमी सर्कुलर डिस्क प्रेजेंट थी उसका मास m था, तो अब देखो r रेडियस की जो डिस्क होती है उसका सेंटर ऑफ मास y एक्सिस पे कितना ऊपर था, हमने कल कैलकुलेट किया था 4r अपॉन 3 इसमें किसी को प्रॉब्लम तो नहीं? नहीं सर। माइनस, अब हम m2 को कैलकुलेट करें, हम कह देंगे कि m2 क्या है भाई, m मास है पाई आर स्क्वायर बाई 2 एरिया का। तो जो हमने डिस्क रिमूव करी है उसका एरिया कितना होगा, पाई आर बाई 2 का स्क्वायर बाई 2। तो पाई बाई 2 से तो ये पाई बाई 2 कैंसिल हो गया, कितना हो गया ये m बाई 4 ही तो हो गया ये। यस सर। तो हमने जो मास रिमूव किया है वो कितना हो गया, m बाई 4। अब उसका सेंटर ऑफ मास, अब देखो r बाई 2 रेडियस का सेंटर ऑफ मास डिस्क का कितना ऊपर होगा, 4r अपॉन 3 पाई, तो ये हो जाएगा 2r अपॉन 3 पाई। क्यों? चूंकि r की जगह r बाई 2 रख देंगे अपॉन m माइनस m बाई 4, बस इसे कैलकुलेट कर लेंगे। बोलो ये बात समझ नहीं आएगी? यस सर आ गई। तो हम बेसिकली तीन तरीके से इस बॉडी का सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट कर सकते हैं। एक ये, इसको छोटे छोटे रिंग्स में डिवाइड करके और इंटीग्रेशन की लिमिट r बाई 2 से r एडजस्ट करके। दूसरा ये कि इसको इस तरह के एलिमेंट्स में डिवाइड करके और लिमिट 0 से 180 और r बाई 2 से r इस रीजन में इसको इंटीग्रेट करके। बताओ नहीं समझ आएगा? सर ये डबल इंटीग्रेशन वाला बता दो एक बार ही। डबल इंटीग्रेशन वाला मैंने ये कल तुम्हें काम भी दिया था घर से, ये कहा था कि इसे घर से जाकर प्रैक्टिस करना, तुमने करी नहीं मुझे पता। यस सर उसका आंसर सेम आ रहा था। तो आंसर तो सेम आएगा ही, आंसर अलग करने के लिए थोड़ा है ना हमने डबल इंटीग्रेशन। But मैं समझ नहीं आया वो डबल वाला। डबल वाले में हमें एलिमेंट इस तरह का चूज करना पड़ता है ना, जैसा ये है। अब इसमें हम अगर x को कांस्टेंट रख रहे हैं कि भाई x तो कांस्टेंट है पर हम थीटा को इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो ये एलिमेंट हम कहाँ कहाँ पे ले सकते हैं कांस्टेंट x पे, इस तरह से ही तो ले सकते हैं। यस सर। तो ये देखो कि एलिमेंट को हम लेंगे कहाँ से और कहाँ तक लेंगे, तो तुम खुद चेक कर लो थीटा की वैल्यू यहाँ कितनी है और फिर घूम के जब यहाँ जाएंगे तो कितनी है। पाई तक जाएगी 0 से। एक बार थीटा को इंटीग्रेट कर लेंगे, जब थीटा कंप्लीट इंटीग्रेट हो जाएगा तो इसका मतलब हमें किस तरह की रिंग बना लेंगे। अब ये रिंग कहाँ से कहाँ तक बन सकती है, भाई एक्स को इंटीग्रेट कर दो, वो पहले केस में जब कंप्लीट डिस्क थी तो यहाँ से ऐसे डिस्क तुम इंटीग्रेट कर सकते हो, रिंग ऐसी 0 से r तक, यहाँ r बाई 2 से r तक कर सकते हो। ठीक है सर। ये बताओ इस बात समझ आए नहीं है सब लोग? आ गई सर। कोई प्रॉब्लम तो नहीं? नो सर। तो अब तुम्हें घर से कुछ काम करना है, मैं बता देता हूँ question को। देखो अपने पास में एक जैसे सपोज कीजिएगा एक क्वाड्रेंट है आर रेडियस का, यूनिफॉर्म। इससे हम लोग क्या करते हैं भाई, इससे हम एक सेमी सर्कुलर डिस्क रिमूव कर लेते हैं आर बाई 2 रेडियस की ऐसी। तो अपने पास जो बचेगा वो ये चीज बच रही है। समझ रहे हो ना भाई? यस सर। तो सेंटर ऑफ मास ऑफ शेडेड पार्ट, तो पहले तो हमें एक क्वाड्रेंट के सेंटर ऑफ मास निकालने पड़ेंगे ऐसे। तो वो इस लाइन पे होगा, या तो ये वाली डिस्टेंस निकाल लो कितनी दूर होगा, फिर उसके ये कंपोनेंट निकाल देना, तो एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। नहीं तो भाई एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट अलग अलग निकाल लो, तुम्हारी मर्जी है। फिर जिस डिस्क को तुम निकाल रहे हो इसका सेंटर ऑफ मास तुम्हें पता है, इस लाइन पे यहाँ से 4r अपॉन 3 पाई पे होगा अगर ये r रेडियस की होगी, पर ये r बाई 2 रेडियस की है तो 2r अपॉन 3 पाई पे होगा। ये निकाल लेंगे, इसका मास कितना है
फिर वही लगा देंगे m1x1 माइनस m2x2 अपॉन m1 माइनस m2 m1y1 माइनस m2y2 अपॉन m1 माइनस m2। समझ पा रहे हो? यस सर। दूसरा क्वेश्चन ये हो सकता है कि भाई जैसे एक अपने पास में ऐसा कोई स्क्वायर फ्रेम है जिसकी साइड जो है वो a है। अब इससे हमने क्या किया कि इससे हमने एक छोटा सा पार्ट रिमूव कर दिया a/2 का। तो अब अपने पास कितना पार्ट बच रहा है? तो इसका सेंटर ऑफ मास पूछने लगेगा तुम्हारे से, जो शेडेड पार्ट। समझ रहे हो? यस सर। सर तो तुम कल ये दोनों क्वेश्चन करके लाना और इसकी थ्योरी को जरा यहाँ तक कंप्लीट करके लाओ, फिर उसके बाद मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास शुरू करें और एक बार सारी चीज को ठीक से रिवाइज करके आ जाना। जो डबल इंटीग्रेशन वाला है उसको भी, सिंगल इंटीग्रेशन वाला पार्ट है उसको भी, मतलब ये सेंटर ऑफ मास निकालते कैसे हैं कंटिन्यूअस बॉडी का। इसमें अगर तुम्हें कल कोई डाउट है तो कल पूछ लेना, फिर उसके बाद हम सेंटर ऑफ मास निकालने की बात नहीं करेंगे, मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास की बात करेंगे। ओके सर। Okay, sir. हाँ, अगर किसी को डाउट हो तो पूछ लेना, ठीक? Yes, sir. ठीक। Thank you, sir. ठीक है।